हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका बालाजी हिस्ट्री क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में पढ़ा रहे थे एकक कोष्टिका के प्रकार। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि क्रिस्टल जालक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो एकक कोष्टिका के प्रकार देख लेते हैं। जो नंबर 1 है हमारा वो है आद एकक कोष्टिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, या फिर सरल एकक कोष्टिका भी इसको हम कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं, इसको कहते हैं सिंपल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है, आप देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्रिस्टल जालक है। इसमें जो अलग से जो हाईलाइट है ये हमारा क्या है, ये है हमारा एकक कोष्टिका, ये हमारा आद एकक कोष्टिका। ठीक है, थोड़ा इसको अलग से करके देख लेते हैं तो हमारा कैसे दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, अभी बना रहेगा, ये बना लेते हैं हम लोग, बना भी लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, आद एकक कोष्टिका। इसमें क्या है, अवयवी कण, जैसा आप लोगों ने भी देखा था, तो अवयवी कण क्या है, इसके कोनों पे हैं। अवयवी कण कहाँ पे हैं, कोनों पे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आद एकक कोष्टिका में लिखेंगे, आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों पे स्थित होते हैं। तो चलो हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहां लिख ले रहे हैं आद एकक। ठीक है स्टूडेंट, तो आद एकक कोष्टिका में क्या है, कुछ नहीं रट्टा मारना है इसमें, सिर्फ इतना समझना है कि आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण क्या है, उनके कोने पे स्थित हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। तो कोनों पे स्थित, खाली यही लिखना है, आद एकक कोष्टिका, आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण उनके कहाँ स्थित हैं, कोनों पे स्थित हैं। ठीक है, तो यही लिखना है हमें कि आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण उनके कोनों पे स्थित हैं। ये हमारा क्या होगा, एससीसी जालक, मतलब आद एकक कोष्टिका। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्टिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉडी सेंट्रॉइड यूनिट सेल। ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको भी देख लो, ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या है, ये कोनों के अतिरिक्त क्या है, एक हमारा मान लो डब्बा है, डब्बे में कोनों के अतिरिक्त एक डब्बे के बीच में एक गेंद रखी है। ठीक है, तो क्या है, डब्बे में कोनों के अतिरिक्त एक बीच में गेंद रखी है। ये हम लोग देख रहे हैं, बीच में एक गेंद रखी है। ठीक है, तो इसको बना भी लेते हैं हम लोग, ज़्यादा आसान रहेगा, समझ में आएगा बनाने में। ऐसे भी समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कोनों के अतिरिक्त हमारा कहाँ पे है, एक बीच में है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में स्थित होते हैं, कोष्टिका के केंद्र में स्थित होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या बेटा, क्या बताया था कि अवयवी कण जो हैं इसके, वो कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र में स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक डब्बा है, उसके कोनों के अतिरिक्त क्या है, एक केंद्र में, कुछ रट्टा नहीं मार रहा है, डेफिनेशन इसी से आ जाएगी कि एकक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त एक कहाँ पे स्थित होता है, उसके केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कोष्टिका के केंद्र में स्थित होता है। तो वो हमारा कौन सा होगा, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फेस सेंट्रॉइड यूनिट सेल हमारा क्या है, अगला जो है हमारा वो है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। इसी को हम क्या कहते हैं, फेस सेंट्रॉइड यूनिट सेल। ठीक है, तो मान लो हम बना लेते हैं। बनाने के पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या करना है हमें, कि मान लो ये हमारे पास एक डब्बा है, तो
इसके क्या है, कोनों के अतिरिक्त इसकी जो फलके हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, आपको ये दिख रही है, इसके पीछे वाली ये है। मतलब कितनी फलके हो गई, 1 2 3 4 5 6। मतलब कमरे की जो दीवारें हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, कमरे की जो दीवारें हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बना भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, बना ले रहे हैं। ठीक, तो फलकों पे स्थित मतलब एक इधर दीवार पे है, एक इधर दीवार पे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक अंदर है, एक ये बाहर है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देख लेते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। तो लिखना क्या है, बहुत सिंपल है। लिखना कैसे है, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उनके फलकों पे स्थित होते हैं। ठीक है, कितनी फलकें होती है, एक कमरे की बात हो रही है, मान लो क्यूब है कमरा, तो कोनों के अतिरिक्त क्या है, उनके फलकों पर स्थित हैं। कोनों के अतिरिक्त क्या है, उनके फलकों पर स्थित है। मतलब कोनों पे तो हैं, कोनों पर तो हैं, लेकिन फलकों पे भी हैं। फलकों पे कैसे हैं, देखो समझाते हैं हम आपको। एक इधर है, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, और एक हमारा इधर है, और एक हमारा कहाँ है, इधर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। तो चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं यहां पे फलक। ठीक है, तो लिखना सिर्फ इसी से है, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उनके फलकों पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं कि कोनों पे तो हैं, कोनों के अतिरिक्त क्या है, उनकी फलकों पे भी स्थित है। तो वो लिखना कैसे, इसी से ही हमें लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अगला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अंत केंद्रीय एकक कोष्टिका। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इसमें कोष्टिका के किनारों के कोनों के अतिरिक्त क्या है, किन्हीं दो विपरीत फलकों पे उपस्थित होंगे। ठीक है, कहां पे उपस्थित होंगे, किन्हीं दो विपरीत फलकों पे। देखो मान लो एक डब्बा है हमारे पास, उसको हम या तो ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, या फिर कैसे पकड़ सकते हैं, या तो ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक, या फिर कैसे पकड़ सकते हैं, या तो ऐसे पकड़ सकते हैं। तो अभी हमने कैसे पकड़ा है, अभी इसमें हमने कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है। ठीक है, इसमें हमने कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, इसमें कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो बस यही है हमारा, ये हमारा कि अंता केंद्रीय एकक कोष्टिका, यही है हमारा क्या, कि इसमें क्या है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त क्या है, किन्हीं दो विपरीत फलकों पे उपस्थित होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, चलो लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अंता केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब हम इनके देख लेते हैं प्रभावी कण। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक, देखते हैं। ठीक है, तो एकक कोष्टिका कणों की संख्या देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्या था, आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, ये बनता कैसे था हमारा, थोड़ा छोटा सा बना ले रहे हैं समझाने के लिए। तो इसमें क्या थे, कोनों पे स्थित थे, तो कुल अवयवी कण हमारे हो जाएंगे 8। ठीक है, अब कणों का एकक कोष्टिका में योगदान तो 1 बटा कितना, 8 योगदान है एक कण का पूरी एकक कोष्टिका में, कितना है 1/8। तो क्या कर लेंगे, 1 गुणा 1/8, तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो प्रभावी कण जो हमारे होंगे वो कितने होंगे, मतलब प्रभावी कण, अवयवी कण, वो हम इसको हम लिखते हैं Z, तो ये हमारा कितना आ जाएगा
1। दूसरा हम लोग देखते हैं बीसीसी जालक। ठीक है, बीसीसी जालक को क्या कहते हैं हम लोग? अंतःकेंद्रीय एकक कोष्टिका। होता कैसे था इसमें, हम लोग बना के एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, बना के देख ले रहे हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग अंतःकेंद्रीय एकक कोष्टिका। हमने आपको बताया था कि इसमें कोनों के अतिरिक्त क्या है, एक क्या था, एक कमरे के बीच में एक गेंद स्थित था। मतलब कोनों के अतिरिक्त क्या है, एक गोला क्या है हमारा कमरे के बीच में रखा है। तो देखो अवयवी कण में इसका योगदान कितना होगा हमारा, तो कोने पर कितने होंगे, कोने पे कितने होंगे हमारे 8, और केंद्र पर कितना है हमारा 1। तो अवयवी कण में योगदान देख लेते हैं हम लोग इसका। तो अवयवी कण में योगदान मतलब कणों के एकक कोष्टिका में योगदान कितना होगा, तो एकक कोष्टिका ये है हमारा। तो इसमें जो कोने के होंगे वो 8 × 1/8, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1। इसका तो 1 ही आ जाएगा, तो 2 हो जाएंगे हमारे। तो इसमें z बराबर हम कितना रखेंगे 2। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक तीसरा है हमारा एफसीसी जालक। मतलब इसमें क्या है हमारा, फलकों पे भी स्थित होते हैं। चलो बना लेते हैं इसको भी हम लोग, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं SCC BCC। अब तीसरा है हमारा एफसीसी जालक, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, इसको भी बना के ट्राई कर लेते हैं हम लोग कि ये हमारा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग इसको भी। तो इसमें क्या है कि कोनों पर तो हैं, कोनों पर तो सभी में होंगे, बट क्या होगा इसमें कि फलकों भी होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक अंदर और एक ये बाहर। ठीक है, तो क्या होगा इसमें हमारा, देख लेते हैं कि कोनों पे कितने होंगे, कोने पर कितने हमारे 8 और फलक पर कितने हमारे 6। तो इसमें अवयवी कण निकालेंगे तो इनका योगदान देख लेते हैं। तो इनका योगदान कितना है 8 × 1/8, काट लेते हैं तो आ जाएगा 1। अब देखते हैं फलक कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। तो क्या करेंगे, इनका योगदान देख लेते हैं हम लोग। तो 6 × 1/2 कितना आ जाएगा 3। इनको दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो प्रभावी कण होंगे वो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे कितने 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग चौथा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आएगा। अब चौथा हमारा एक बचा है, क्या बचा है, ईसीसी जालक। ये हमारा क्या कौन सा था, एफसीसी जालक, फेस सेंट्रॉइड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको रफ कर दे रहे हैं और समझ में आया होगा। ठीक है, और चौथा हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। ठीक, चौथा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला हमारा अंत केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो इसमें क्या है, हमने आपको बताया था कि कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों में स्थित होंगे। क्या तो ऐसे पकड़ना है, ऐसे या फिर ऐसे, डब्बे को ऐसे पकड़ सकते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें कणों का योगदान, तो कोने पर हमारे कितने हैं 8 और फलकों पे कितने हैं 2। तो विपरीत किन्हीं 2 फलकों की बात हो रही है, किन्हीं 2 फलकों की बात हो रही है। तो कणों में योगदान देख लेते हैं। तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा 1, और फिर 2 × 1/2 कितना हो जाएगा 1। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 2। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा और आपका हौसला बढ़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।